नमस्कार बहनों एवं भाइयों। हमारी सनातन भारतीय संस्कृति और उसका सनातन वैदिक धर्म जिन मानविंदु व्यक्तित्व के कारण शाश्वत है और रहेगा, उनमें भगवान राम का पावन और मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र, भगवान कृष्ण का लीला पुरुषोत्तम चरित्र, भगवान शिव की विविध क्रीड़ाएं और उनसे संबंधित घटना प्रसंग, माता दुर्गा जी और उनके अलौकिक कार्य के साथ साथ अनेकानेक ऋषियों, संतों, महात्माओं, सद्गुरुओं के ज्ञान विज्ञान की नाना सरणियाँ सब मिलकर सनातन धर्म और इस देश की सनातन संस्कृति को अक्षुण्ण बनाते हैं। यहाँ यूं ही किसी की बात मान लेने की परंपरा नहीं रही है। शास्त्रार्थ द्वारा प्रमाण प्रस्तुत करते हुए उसे सिद्ध करके जब लोक के बीच प्रस्तुत किया जाता था, तभी समाज उसे स्वीकार करता था। बाद में अनुयायी होने की जो प्रवृत्ति बढ़ चली, उसमें अपने सदूर की बातों पर बिना विचारे, बिना सोचे और बिना शास्त्रार्थ हुए मानने की प्रवृत्ति, आंख मूंद कर मानने की जब प्रवृत्ति हावी हुई, तब जाकर के इसमें दोष आने शुरू हुए। भगवान राम का जो भी पावन चरित्र है, वो हनुमान जी के उदात्त और लोकोत्तर शौर्य के बिना अधूरा है। इसीलिए मैंने आज आप सबके लिए 3 छंदों में भगवान महावीर हनुमान के ऊर्जस्वित व्यक्तित्व का कीर्ति गायन किया है और 2 छंदों में अपने देश के महान सूरमा भगत और सुभाष जी, सरदार भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जी के व्यक्तित्व का उद्घाटन करते हुए आज के नौनिहालों को, आज के युवकों को हनुमान जी और सरदार भगत सिंह व सुभाष चंद्र बोस जी जैसे व्यक्तित्व के पथ पर चलने के लिए आह्वान करने का कार्य किया है। आप सब सुने। जग से न लेना देना, चना न चबे ना कुछ, जग से न लेना देना, चना न चबे ना कुछ, करनी भटती नहीं जग में लबार की। जग से न लेना देना, चना न चबे ना कुछ, करनी भटती नहीं जग में लबार की। वाणी न गवानी मुझे वाक सूरमाओ हेतु, वाणी न गवानी मुझे वाक सूरमाओ हेतु, कहनी कथान कविराजु दरबार की, कहनी कथान कविराजु दरबार की।
जोड़ गांठ करनी न रखनी है गांठ कुछ, जोड़ गांठ करनी न रखनी है गांठ गांठ कुछ। आटा दाल भाव ताव चर्चा बेकार की, सीताराम चरण की रति में निरत रहूं, सीताराम चरण की रति में निरत रहूं। वीरता बखान करूं अंजनी कुमार की, वीरता बखान करूं अंजनी कुमार की, वीरता बखान करूं अंजनी कुमार की। आतताई दैत्य दल दल निज पद तल, आतताई दैत्य दल दल निज पद तल। आंक न सके सुबल सम बलवान को, आतताई दैत्य बल दल निज पद तल। आंक न सके सुबल आंक न सके सुबल सम बलवान को। साढ़े अंग वेद विद को विदों के शीश ईश, साढ़े अंग वेद विद को विदों के शीश ईश। दाता सिद्धि निधि सम और ज्ञानवान को, दाता सिद्धि निधि सम और ज्ञानवान को। दुराचार अत्याचार गढ़ लंक को उजाड़, दुराचार अत्याचार गढ़ लंक को उजाड़। रावण कुराज मिटा सके सो महान को, वीरता की मूर्ति स्फूर्ति के परम पुंज, वीरता की मूर्ति स्फूर्ति के परम पुंज। एक ही सुनाम राम भक्त हनुमान को, एक ही सुनाम राम भक्त हनुमान को, एक ही सुनाम राम भक्त हनुमान को। अगला छंद। अंजना के पूत सीताराम के सपूत हो तुम, अंजना के पूत सीताराम के सपूत हो तुम। ज्ञान सुविज्ञान तप बल के निधान हो, अंजना के पूत सीताराम के सपूत हो तुम। ज्ञान सुविज्ञान तप बल के निधान हो। धीर तुम शैल सम तरल हो तैल सम, धीर तुम तैल सम धीर तुम शैल सम तरल हो तैल सम। सरल सलील सम अतिशीलवान हो, सरल सलील सम अतिशीलवान हो। संतों में परम संत करो धनुजों का अंत, संतों में परम संत करो धनुजों का अंत। लोक नय नीति के जीप चरम विधान हो, संतों में परम संत करो धनुजों का अंत। लोक नय नीति के जी चरम विधान हो। माँ बहन बेटियों की लाज दांव पर आज, माँ बहन बेटियों की लाज दांव पर आज। धाओ महावीर बस तुम ही समाधान हो, धाओ महावीर बस तुम ही समाधान हो, धाओ महावीर बस तुम ही समाधान हो। अपने दो महान क्रांतिवीरों के प्रति भी मैंने दो छंदों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कार्य किया है, उसे भी सुनने का कार्य करें। कुर्सी के लिए होड़ कुर्सी के लिए दौड़, कुर्सी के लिए होड़ कुर्सी के लिए दौड़। कुर्सी के लिए जोड़ गांठ है सुपास की, कुर्सी के लिए होड़ कुर्सी के लिए दौड़। कुर्सी के लिए जोड़ गांठ है सुपास की। दल से सटे भले ही घर घर लोग बटे, दल से सटे भले ही घर घर लोग बटे। वृत्ति हो चली सभी में आज क्रिकलास की, वृत्ति हो चली सभी में आज क्रिकलास की। देश हित की न बात करे जनता से घात,
देश हित की न बात करें जनता से घात, दिन रात सहमत कुर्सी के आस की। ऐसे देश में अगर देश को बचाना चाहो, ऐसे देश में अगर देश को बचाना चाहो, बार बार जय बोलो भगत सुभाष की, बार बार जय बोलो भगत सुभाष की, बार बार जय बोलो भगत सुभाष की। लोक मूल्य जहां तहां कीचड़ में, अगला छंद है ये, लोक मूल्य जहां तहां कीचड़ में सने पड़े, लोक मूल्य जहां तहां कीचड़ में सने पड़े, लोक नय नीति मरी जन में समाज की। दुर्वृत्तियों को प्रश्रय दे रहे हैं जैसे लोग, दुर्वृत्तियों को प्रश्रय दे रहे हैं जैसे लोग, शर्म की न बात बात नहीं लोक लाज की, शर्म की न बात नहीं लोक लाज की। स्वाधीनता को स्वेच्छाचारिता समझ बैठे, स्वाधीनता को स्वेच्छाचारिता समझ बैठे, अनय है शीश चढ़ा बात यही आज की। शांति के कबूतर न उड़ कुछ भी करेंगे, शांति के कबूतर न उड़ कुछ भी करेंगे, फिर है जरूरत सुभाष जैसे बाज की, फिर है जरूरत सुभाष जैसे बाज की, फिर है जरूरत सुभाष जैसे बाज की, फिर है जरूरत सुभाष जैसे बाज की। बहनों एवं भाइयों, आप सबको ये छंद अच्छे लगे होंगे। मैंने दुष्टों तक को मर्यादा में रखने का कार्य करने वाले हनुमान जी की वंदना में जो कहा है, जिन कारणों से कहा है, वो तीसरे छंद में आप सबने जरूर समझा होगा। उसको लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें और अपने समाज में, अपने कुल में माँ बहन बेटियों का सम्मान करने की अवधारणा विकसित करने का प्रयत्न करें। इस देश में राजनीति के नाम पर जो कुछ भी अनुचित हो रहा है, वे तथाकथित नेता जो अपनी तिजोरियां भरने के चक्कर में देश को सफेद पोश डाकू बनकर लूटने के कार्य में लगे हुए हैं, और बेशर्मी की हद तो तब है कि ऐसे नेताओं में शुमार लालू प्रसाद यादव जैसे नेता मंच पर अपनी बेशर्मी के साथ बोलते भी नजर आते हैं, तो कितना दुख होता है, कितनी पीड़ा होती है। कौन इस तरह के भ्रष्टाचार को किस हद तक रोकने का कार्य कर पाएगा? यही आज सबसे बड़ी चिंता का विषय है। इस देश की समस्या बेरोजगारी से भी ज़्यादा भ्रष्टाचार की समस्या है। इस देश को दोनों हाथों से जो राजनेतागण लूटने में लगे हुए हैं, जनता का शोषण करने में जो लोग लगे हुए हैं, उससे निदान पाना इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि रोजगार इस देश में कम नहीं हो सकता अगर हमारी सरकारों की सोच रोजगार परक होने लगे। हमारी सरकारें तो सत्ता प्राप्ति के तिकड़म बुनती रहती हैं, रोजगार प्रवर्तन और प्रवर्धन में अपनी भूमिका जिस तरह से निभानी चाहिए उस तरह से निभाने का कार्य नहीं करती।
वो सब निभाने का कार्य करें, इस देश को संगठित करने का कार्य करें, इस देश की संस्कृति के संरक्षण का कार्य करें, तभी भारत माता को सुख पहुंचेगा। दुर्भाग्य तो ये है कि भारत माता के स्वरूप का बोध ही राहुल जैसे नेताओं में नहीं है, और उनकी ओर से बोलने वाले उनके प्रवक्तागण जाने क्या क्या बेशर्मी की वाणी बोलते हैं। उनको पता नहीं कि कितनी पीड़ा सह करके भी इस देश की जनता ने, इस देश के समाज ने सनातन काल से लाखों वर्ष से इस देश को संजोने का कार्य किया है। उन्हें क्या मालूम था कि आगे चल करके राहुल जी जैसे नेता भी पैदा होंगे, जिन्हें भारत माता कहने में तो शर्म आएगी ही, भारत माता के स्वरूप का बोध भी उन्हें नहीं रहेगा। कितना कितना अत्याचार उनसे पूछा जाए। जो लोग उनके समर्थन कर रहे हैं, जो लोग तमाम ऐसी घटनाओं का उल्लेख करके ये बात कहते हैं कि भारत माता उनमें भी दिखती। भारत माता का जो जीवंत रूप है वो इस देश का आत्म रूप, सांस्कृतिक आत्म रूप स्वरूप है, और नाना कष्ट झेल कर इस देश की माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने, झांसी की रानी ने और भी तमाम वीर सूरमाओं ने इस देश की संरक्षा के लिए जिस तरह से अपना आत्मोत्सर्ग किया है, उसमें भारत माता का पुष्कल स्वरूप स्वतः ही दिखता है। यहाँ इस देश में ही पूरे भारत को माता कहा जाता है, क्योंकि सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम भारत माता है। जरा राहुल जी को कोई समझा दे कि भारत माता क्या है। आखिर वे भी तो, उनसे पूछा जाए, बलराम सिंह, रायबरेली के बलराम सिंह जो कांग्रेसी नेता रहे हैं, उनकी बेटी सुकन्या के साथ राहुल जी और उनके दोस्तों ने मिलकर जो दुराचरण किया, उसको तो सोनिया जी और राहुल जी खुद जानते हैं, और उसको कैसे दबाया गया वे सब जानते हैं। उसके बाद भी बेशर्मी के साथ उनके लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तो शर्म तो आएगी। इस देश में बेटी बहनों वधुओं की लाज हृतार्थ, माताओं के लाज हृतार्थ जो भी लोग आचरण करते हैं, उनको सीधे सीधे इस शासन का कौल होना चाहिए कि दुष्टा दंडनीया सज्जना पालनीया प्रजाधर्मेण रक्षणीया। तो दुष्ट को दंडित करने का आचरण जिन्हें करना चाहिए, सत्ता पर बैठे लोगों को जिनके ऐसे दुष्टों के लिए कठोर कानून बनाना चाहिए, अगर वो नहीं बनाएंगे तो दुष्ट तो छूटते ही रहेंगे। और समाज में ऐसी घटनाएं जो घटती हैं, उसके पीछे क्या ऐसे लोग दोषी नहीं हैं जो ये कहते हैं लड़के हैं गलती हो जाती है? जरा उन्हें कोई समझाए तो। ये सब बातें तभी पीड़ादायक सिद्ध होती हैं जब राजनेता लोग अपनी गंधौरी जुबान से इस देश और इस समाज के बारे में अनाप शनाप बोलने का कार्य करते हैं, इस देश की संस्कृति के बारे में अनाप शनाप बोलने का कार्य करते हैं। बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।